अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर नौबत आपनी 10 दिन लो बजाए, ये परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। कबीर नौबत आपनी और दिन 10 लो बजाए। नौबत और ये पुरपट्टन ये गली बहोर ना देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अपनी नौबत अर्थात अपने किए हुए पुण्य और पाप कर्मों की जो भी आपकी कमाई है उसको आपका जितना जीवन निर्धारित है इसमें खर्च लो। यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। क्या बताते हैं कि जिन राजा लोगों के नौबत बाजा करती थी वो ठाठ बाट थे, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी और राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए हाथियों को अपने किलों के बाहर बांधते थे, लंबी कतार लगा देते थे। इससे देखने वालों को ये पता होता था कि इस राजा के पास कितनी शक्ति है, जिसके पास सैकड़ों हजारों हाथी बंधे हुए हैं तो कितना शक्तिशाली है। तो क्या बताते हैं कि जिनके नौबत बाजती और मंगल बंधते बारे, मंगल माने हाथी, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अब अपने पुण्य कर्मों से राजा बना और राजा जितना समय तक उसका राज्य लिखा था उतने वर्ष रहा। उसके बाद या तो किसी राजा ने चढ़ाई कर दी या मृत्यु को प्राप्त हो गया या उसके पुत्र ने उससे राज स्वयं ही छीन लिया, जैसे औरंगजेब का प्रमाण है जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे काग। जिन राजाओं के बड़े बड़े महल थे, किले थे और उनके अंदर गाने बजाने होया करते थे, साज बाज बजते रहते थे, अब वो परमात्मा ना भजने से वो राजा लोग तो पशु पक्षी बन गए और उनके किलों में और महलों में आज कौवों का निवास है, उसमें काग बैठते हैं, पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं, वहां कोई नहीं रहा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे काग। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ से ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा रण छत्रपति ही सावधान क्यों ना होए। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा सा है और मांडे बहुत मंडान, अर्थात योजना पता नहीं कितनी लंबी लंबी बनाए बैठे हो और सभी सफर हैं, सभी जो मुसाफिर हैं अर्थात सभी यात्री हैं और चल रहे हैं।
अर्थात अपना जीवन रूपी इस सफर को तय कर रहे हैं, प्रतिदिन एक दिन पीछे जा रहा है और इच्छाएं और आशाएं और यहां पर जो आवश्यकताएं उनकी बढ़ोतरी, उनके अंदर वृद्धि हो रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से और अपने यथार्थ जीवन से अपरिचित हैं। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सब ही ओबा पंथ श्री राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होएगा कि आपको सबसे बिछो होगा, आप यहां से चले जाओगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए सावधान होकर के परमात्मा की भक्ति कीजिए। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे। आप देखते हो जगह जगह नगर के नगर नष्ट हुए पड़े हैं और उनका बहुत ऊंचा सा खेड़ा बन जाता है। उसको खेड़ा बोलते हैं जहां कोई गांव का गांव नष्ट हो गया है, डिस्टर्ब हुआ पड़ा है पहले का, तो उसको खेड़ा कहते हैं। कहते उसमें कितने कंकर पंथ ईंटें और ये गढ़ों के ठीकरे यानी उनके टुकड़े पड़े हैं। वो भी ऐसे ही साजबाज से रहते थे जैसे आप लोग नगर में रहते हो, और एक पल में पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया, वहां कोई भी नहीं बचा। ऐसे यहां पर काल के जो है ना खेल हैं, ऐसे सितंब हैं जो हमने झेलने पड़ रहे हैं। उज्जड़ खेड़ा ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण श्री खे चले गए वो लंका के सिरदारे। रावण जैसे सारी सोने की लंका बनाए बैठे थे हैं? और यूं सोच बैठा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा है और पूरे वैज्ञानिक तरीका अपनी भक्ति शक्ति से उसने वैज्ञानिक तरीका भी अपना रखा था, सिद्धियां उसने प्राप्त कर रखी थी। कबीर कहां गर्बियो देही देख सुरंग। कहते हैं सुंदर शरीर ने देख के तू इसमें अभिमान मत कीजिए, ये तो ऐसे आपसे छूट जाएगा जैसे सर्प से कैंचुली छूट जाती है। सर्प के ऊपर से जैसे कैंचुली उतर जाती है, वो दोबारा शरीर में सर्प उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो शरीर पर सर्प को दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, वही कैंचुली। तो यह उदाहरण देती है, शरीर ऊपर जो आपका है कवर, ये एक कैंचुली जैसा है, जैसे सर्प की कैंचुली होती है, और अंदर जो प्राणी है, जीव है, और वो सूक्ष्म शरीर है, वो अलग है, वो इससे बहुत भिन्न है और वो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प ने अपनी ऊपर की वह कवर त्याग दिया, इस प्रकार ये शरीर है। तो ऐसे ही कहते हैं, इस शरीर ने देखकर तू अभिमान मत कर, मत बोला भगवान, एक बार तेरे हाथ छूट गया शरीर तो जैसे सर्प कांचली त्याग जाता है, इसे छोड़कर चला जाएगा, दोबारा इसमें प्रवेश तू नहीं हो पाएगा। ये तेरा शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको या तो दफना दिया जाएगा या सफा कर दिया जाएगा। कबीर कहां गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कैचुली भुजंग। कबीर कहां गर्भियो इस जोबन की आस, के सो फूले विचार फिर खंखर वहे पलाश। कबीर कहां गर्भियो ऊंचा देख आवासे,
काल प्रभु लेटना तेरे ऊपर जमेगा से। परमात्मा कहते हैं कहाँ ये 2-3 मंजिल की कोठी बना के फूला फिरे है नालायक नादान, ये मृत्यु हो जाएगी, कल जमीन पर लेटेगा, वहां सभा कर दिया जाएगा और तेरे उस शरीर के ऊपर फिर घास जमेगी और वहां गधे खाएंगे और उस पर लोट लगाएंगे। कबीर कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवासे, कल पड़े भूमि लोटना ऊपर जमेगा से। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हड, है वर छत ऊपर छतर तल ते भी देवा खड्ड। कहते इस शरीर को देखकर तो इतना मत अभिमान करे, ये कुछ भी सौदा नहीं है, ये तो चाम के अंदर हाड़ लपेट रखे। और जिन राजाओं के ऊपर छतर तना करते थे, छतर ऊपर ऐसे लेकर चले जाते थे और नीचे हाथी पर या घोड़ों पर विराजमान होता था, कहते हैं वो भी या तो गड्ढे में दबा दिए गए हैं यानी कब्र में, या उनको सभा कर दिया गया है। वो चले गए अपनी पूर्व जन्म की कमाई को व्यर्थ करके, जिन्होंने सत साधना नहीं की। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हड, है वर ऊपर छत्र तले ते भी देवा खड्ड। खड्डे में दबा दिए गए। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करकेश, ना जाने कित मार सी के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्बियो यो काल गह करके से। कहते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों फूला फिर है नादान, यो काल तेरे बाल पकड़ कर घसीट कर ले जाएगा और ना बेरा कहां मारेगा, घर मारेगा या किधर प्रदेश में तेरे हाथ खंडेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है अपने निवास से 200 किलोमीटर की दूर, 1000 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां पता नहीं कहां टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा होता है ये प्राणी। तो परमात्मा कहते हैं भूला मत भगवान को। कबीर कहाँ गर्बियो यू काल गह करकेश, ना जाने कि तुम्हारेगा भाई के घर के परदेश। ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में इस झूठे रंग ना भूले। क्या बताते हैं कि ये संसार, ये जीवन जिसको तू अपना मानता है और इसी में तू सुख ढूंढना चाहता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का, बहन और भाई का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि मैं अब बालक हूं, फिर जवान होऊंगा, युवा होऊंगा, मेरा ब्याह होगा, शादी होगी और शादी के बाद फिर मेरी संतान होगी और मैं अच्छी कमाई करूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए अच्छी संपत्ति जोड़ूंगा, फिर उन बच्चों का विवाह करूंगा और फिर पोते हो जाएंगे, पोती होंगी, देवते देवती हो जाएंगी और फिर मैं बुढ़ापे में मौज करूंगा। यह भूल है इंसान की। कहते हैं बुढ़ापे में तो मौज कर ली, तरह जिए जानेगा जिसी मौज करेगा। अब ये ज्ञान बिना हम ऐसे अपने ही आप संकल्प विकल्प करके और सेट रहते हैं। कहते हैं कबीर ये ऐसा संसार है जैसा संभल फूल,
और 10 दिन के व्यवहार को इस झूठे रंग ना भूल। सुवै संबल से या लागे डोडे ढूंढे। एक सुआ होता है, सुआ कहते हैं तोते को, और एक संभल का वृक्ष होता है। वो छोटा सा जब होता है और परिपक्व होता है, उसके बढ़िया बढ़िया पत्ते होते हैं, सुंदर हरा भरा रहता है, और उसके फल इतने सुंदर फूल, और फिर फल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही अच्छा कोई खाद्य फल हो। लेकिन उसके फल में, संभल के वृक्ष के फल में रुई होती है। उसमें रुई होती है जैसे डोडे, आंख के डोडों में कपास टाइप होती है, रुई होती है। ऐसे ही वो संभल के पेड़ में वो फल इतने अच्छे लगते हैं और बड़े पीले पीले हो जाते हैं। तो तोता ये सोचकर कि जब इस पेड़ को फल लगेंगे मैं फल आहार करूंगा, बड़े अच्छे फल हैं इसके, बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष है। और जब वो फल परिपक्व हुए और तोते ने मारी चोंच आछी जचा के बढ़िया, क्योंकि उसको सोचकर ये फल बहुत मीठा मिलेगा, क्योंकि वो परिपक्व हो चुका था। जो ही तोते ने चोंच मारी दबा के और वह रुई फंस गई उसके मुंह में, जान बचानी मुश्किल हो गई। वो खाद्य पदार्थ नहीं था, वो जो वस्तु वो सोच रहा था वो नहीं थी। ऐसे ही बताते हैं कि तू इस संसार को और इस परिवार को ऐसे सिंभल के पेड़ की तरह सींच रहा है, आशा कर रहा है कि मैं जब इसके फल लगेंगे, अर्थात जब तेरे पत्ते पत्ती हो जाएंगे, फिर तू आनंद से सुख से रहा करेगा। कहते फिर तो सुख रह लिया, तेरा जिए जानेगा। और ये ना 2-3 बुढ़िया तो पूछ लियो बुजुर्गों से, उनकी लाके बन रही है। एक वक्त बना हमारा अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ, तो उसने फिर ये सुना ज्ञान, तो वो कहने लगा जी कि जो आशा थी उसके विपरीत सारे काम हुए। एक पुत्र, उसकी शादी कर दी, वह पुत्र वधू अब 16 माथे नहीं बोलती, और बेटा है वो भी बस मैं जानू मेरा जी जाने कैसे परेशान करता है। पेंशन मिली थी, जो भी रिटायर होने पर जो पैसा मिला था सारा ले लिया। तो दूसरा कहता है कि पैसा भी ले लिया, ले लो, और पेंशन भी ले लो, नाले टॉर्चर भी कर दे। कहते हैं पैसा भी ले लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं, और नाले टॉर्चर कर दे, साथ में परेशान और न्यारा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो। प्रभु आकर के स्वयं ही बताते हैं, और उन्हीं की जबान में, वचन में शक्ति होती है, तभी प्राणी भजन कर सकता है, नहीं तो यू काल ये मन भक्ति नहीं करने देता। तो इसके लिए ये बताया कि अब यदि आप पहले से भक्ति करने लग जाओगे, ये अमृत वचन है परमात्मा की वाणी, समझ लेना। यदि आपको पहले से ये तत्व ज्ञान मिल जाता और ये सत साधना मिल जाती, तो आपके अंदर इतनी भक्ति कमाई बन जाती कि आपके पुत्र वधू, आपके पुत्र पौत्र आपके बैठे की सेवा करते। आप देखते हो संतों के पास कौन सा धन है, या तो उनके पास पूर्व जन्म की कमाई है जो वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध साधना करे हैं, और जो वर्तमान में सत्साधना भी कर रहे हैं तो उनके पास नाम की कमाई है, भजन की कमाई है, और हर एक व्यक्ति उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा करने की चेष्टा करता है। तो इसी प्रकार यदि आपकी भक्ति पहले से प्रारंभ हो जाती, राहत तो अब भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अभी वो अब थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेगा परमात्मा, क्योंकि आपकी कमाई बनवाएगा धीरे धीरे। और बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ काम है अपना, बहुत ये उलझ पुलझ हमारा जो संस्कार हैं, इनको धीरे धीरे ठीक करेगा। फिर वो पुत्र भी, पुत्र वधू भी अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। यदि पहले से भक्ति कर रहा होता तो ये आपत्ति आप पर नहीं आती।
परमात्मा कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कर देता आपकी। तो इसलिए कहते हैं कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढे, शिव सुए सिंबल से या फिर लागे डोडे ढूंढे। उस परमात्मा की भक्ति कर और उसी परमात्मा की खोज कर, पूर्ण परमात्मा की। और नहीं तो जो संसारिक कार्य क्रियाएं तो केवल यही इन्हीं को करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, ये तो उस तोते जैसा हालत आपकी ऐसी हालत होगी कि जिस परिवार में तू सुख ढूंढना चाहता है नहीं, हाँ इस परिवार में तब सुख हो सकता, सब परिवार को आप नाम पर लगा लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे भी, आपके पुत्र वधू भी, बेटियां भी, माता पिता भी परमात्मा के चरणों में आ जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। और किसी कारण से ये वो नहीं मानते हैं तो आप अपनी क्रिया को मत त्यागिए। परमात्मा कहते हैं अपनी करनी पावेंगे क्या पिता के पूत, हिरण्यकशिपु तो हार गया और प्रहलाद भक्त अनुभूत। पिताजी नहीं माने, प्रहलाद ने बहुत समझाया था, पिताजी आप गलत साधना कर रहे हो और करवा रहे हो, आपके नाम से मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष तो परमात्मा की भक्ति से ही होगा। इसी कारण से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु बन गया और बहुत ज्यादा तंग किया उसको, बहुत ज्यादा परेशानियां दी, बहुत बार मारने की कुचेष्टा की, लेकिन प्रभु ने पल पल में रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु को मार दिया गया भगवान के द्वारा और प्रहलाद भक्त को सुरक्षित रखा। तो यहां बताते हैं ठीक है, प्रार्थना करो, मनाओ, जहां तक अंतिम श्वास तक कोशिश करो कि यह भक्ति पर लग जाए। नहीं मानते हैं तो अपनी करनी पावेंगे के पिता के पूत, और हिरण्यकशिपु तो हार चला, प्रहलाद भगत अनुभूत। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये तो सकल आहार कभी काल का है, सकल कबीला ये आहार जो है काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, सकल चबीना काल का। 1 लाख तो आज पूरे कर लिया उसने, 12 बजे तक और कर लेगा, रह रहे होंगे तो कुछ है? और बाकियों की तैयारी है, उनको गोदी में लिए हुए है, ये तेरा बेटा है, जैसे बच्चे को बलो के रखते हैं, गोदी में खिलाते हैं। कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, इसी को खुशी सुख मान रहा है। यहाँ इस काल के जाल में बलि के बकरे की तरह, काल के कसाई के बकरे की तरह बंधा हुआ इसकी जेल में। और ये तो सकल चबीना काल का, ओए होए, कुछ मुख में कुछ तो खा लिया आज और बाकियों की कल तैयारी है। उनको शेष को यहाँ पर बाकी जो बचे हैं उनको बलो रखा है, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है या तेरी कार है या तेरी कोठी है, इस लालच में ये यहाँ रहा रहे और प्रतिदिन इसका आहार बनता रहे। मौत बेसारी बावड़े अचरज किया कौन है, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोन। जामन मरण विचार करिए कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझ चालना सोए पंथ संवारे। जामन मरण विचार कहे कि ये जन्म और मृत्यु सबसे भयंकर कर्म हमारे बंधा हुआ है, और इसका पूर्ण विचार करके तत्व ज्ञान सुन के, क्या सुन के कि कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सोकर खरबा बोरे कौआ हंस गुगारे।
कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मुठ बोरे बहोर न दे धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते हैं इन जन्म और मृत्यु के झंझट को विचार कर, ये कूड़े काम निवार, ये गंदे कर्म छोड़ दे, ये बदफैल त्याग दे, बीड़ी पीना, शराब पीना, तम्बाकू हुक्का पीना, मांस खाना, चोरी करना, जारी करना, डाके मारना, 2 के 20 बनाना, रिश्वत लेना। कहते हैं ये जुल्म त्याग दे। जामन मरण विचारे का ये कूड़े काम निवारे, जिस जिन पंथों तो चलना सोहे पंथ समारे। अपने उस रास्ते को साफ कर ले, परमात्मा वाले रास्ते पर चल। अपने जीवन सफर में जो आगे तेरे पाप कर्म को रूपी कांटे हैं, उनको इस सत्य नाम रूपी सिमरण से बुहार ले, साफ कर ले, तेरा जीवन ठीक रहेगा। वो कष्टदायी जो दायक कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। कबीर सुपने रहन के ये उगड़ आए नैन, जीव पड़ा वो भूल में भाई जागे तो लेन न देन। अब तो हम भूल में आंख मीच के लग रहे हैं, ये भी जोड़ लो, रात ने भी कमाई दो और टाइम भी कर लो, पता नहीं कितना चोरी तक भी, मिलावट तक भी, किसी प्रकार धन हजार नो इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बना दो, कोठी जोड़ दो। और जब ये तत्व ज्ञान रूपी डंडोरा आपके कानों में पड़ेगा, आपको जब ये आंख खुलेगी, आपको ज्ञान होगा, कहते फिर ये तो सपना सा होता है। फिर जैसे स्वप्न के अंदर एक बिल्कुल गरीब आदमी और स्वप्न लेता है वो कार और कोठियों के, स्वप्न में बड़ी बढ़िया कोठी में लेटा हुआ है, कार खड़ी है, कार में बैठ कर चल पड़ा है। और फिर घरवाली ने रुका मारा, खड़ा बोले मजदूरी में नहीं जाना क्या। जब वो फड़फड़ा के उठा तो झोपड़ी में पड़ा, कितकी कार थी, कौन सी कोठी थी। तो ऐसे ही आज हम जो भी यहाँ साजबाज अपना माने बैठे हैं, ये स्वप्न है। और जब ये स्वप्न जागा टूट उठ के मुंड पकड़ रहा है, ये जीवन समाप्त होते ही ये स्वप्न टूटेगा। और फिर समझ में आओगी रहे कौन बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कहाँ मेरी कोठी थी। और यम के दूत बांह पकड़ के ले जान लग रहे, चल मैं बताऊंगा तेरी कोठी कहाँ थी। कहते हैं जागे तो फिर लेन देन कुछ भी को नहीं था। तो पुण्यात्माओं, इस स्वप्न में अब ये एक जीवन का स्वप्न है आपका, 100 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 70 का है, 80 का। यो एक दिन समझो, ये एक रात्रि समझो स्वप्न में हो। और जब ये स्वप्न टूटेगा, ये जीवन समाप्त होगा, तो आपकी वो आंख खुलेंगी। अब कहाँ चलूं, अब क्या करूं, मेरा जिसके लिए मैंने सारा जीवन खो दिया वो तो मेरे साथ आया नहीं कोई भी। तो कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, पछाड़ खा खा रोएगी पड़ेगी आत्मा जब सारे साजबाज को जो सारा जीवन में जो इकट्ठा किया था यहीं छोड़कर और अकेला जाना होगा, जब इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं रोएगा जिसके पास राम नाम का धन होगा और पुण्यों की कमाई इसके साथ होगी। वो नहीं रोएगा, वो सहर्ष जाएगा, उसका ज्ञान भी साथ होगा कि ये तो एक दिन होना ही था भाई, ये तो होना ही था। रोजाना संत जी बताते थे, संतों की वाणी का प्रमाण देते थे कि एक दिन तो यू जा आना ही था। और शुक्र है हमें सुअवसर मिल गया इस जाने से पहले कुछ भक्ति और पुण्य कमाने का। ये आपके ऊपर मेहर है उनको की।
कहते कबीर सोपन रैन के उगड़ आए नैन, जीव पड़ा वो भूल में जागे तो लेन न देन। आज के काल के 5 दिन तेरा जंगल होगा वाश, ऊपर ऊपर फिरेंगे ये ढोर चुगंदेगा से। आज नहीं तो कल और ना 10 दिन में 100। यानी कहने का भाव ये है कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे ये घर बार छोड़ करके जंगल में ले जाएंगे, वहां तेरी काया का शरीर का अंत करेंगे और आपके शरीर की राख के ऊपर घास उगेगा और उस घास को डांगर खाया करेंगे, ढोर खाया करेंगे, ऊपर चरा करेंगे। कहने का भाव यह है कि हम इस शरीर से प्रिय किसी को नहीं मानते, उसके बाद अपने मकान कोठियों को अपना मानते। परमात्मा कहते हैं ये तो जब तक निर्धारित समय है तब तक तेरा है, और इससे लाभ उठा जो हम बता रहे हैं। ये देही सोंगी नहीं, ये सस्ती नहीं है, ये महंगी रत्नों मोल, ये सस्ती नहीं है। और यदि इससे परमात्मा की भक्ति पूर्ण नहीं किए, सतभक्ति नहीं की, तो ये देही किसी काम की नहीं, क्योंकि ये तो हार्ड चाम का पुतला है। और इस मिट्टी से 5 तत्वों के पुतले से हमने जैसे मिट्टी से सोना उगाया जाता है, खेती किसान खेती करता है उस मिट्टी से ही और मालो माल हो जाता है, ऐसे इस मिट्टी से हमने राम नाम का धन या खेती करनी चाहिए। वो ना करके हम बाकी जो कुमत कर रहे हैं और केवल संसारिक कार्य में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, इसके लिए परमात्मा की वाणी हमें समझा रही है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस जो संसारिक कर्म है इसके साथ साथ भगवान की जो भक्ति वाला कार्य भी अवश्य कीजिए। कहते मरे कबीर मरेंगे मर जावेंगे, नाम न लेगा कोई, उजड़ जा बसेंगे ये छाड़ बसंती लोए। कबीर खेत किसाने का यो मर्गों खाया झाड़, खेत बेचारा के करे यो खसम न करता बाड़। ये 5 मृग काम क्रोध मोलो अहंकार रूपी जो मृग हैं, कहते हैं इस शरीर रूपी खेत को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं मर्ग तो खाएंगे भाई, ये प्राणी तो इनको खाएंगे खेत को, यदि धनी उसकी बाढ़ नहीं करेगा, उसकी कोई डिफेंस नहीं करेगा। तो फिर कहते हैं कबीर बिना रखवाले बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सक तो चेत। परमात्मा अपनी अमर वाणी में कह रहे हैं कि जैसे बाजरे के खेत को चिड़िया खा जाती हैं। क्यों खा जाती हैं? क्योंकि यदि धनी उसकी रखवाल नहीं करता। और कहते हैं अब तेरा आधा पर्दा जो बचा हुआ है, अब भी जाग जा, अब भी रखवाल कर ले, फिर भी कोई लाभ तुझे मिल जाएगा। कई भक्त आत्मा कहते हैं वृद्ध अवस्था में उनको प्राप्त होता है ज्ञान, और कहते हैं अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खो दिया। क्योंकि ये जो बातें आज बताई जा रही हैं सत्संग के अंदर, ये जवान बच्चा के कम समझ में आती है। वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही ठाठ करूंगा और यही शरीर मेरा मजबूत है और स्वस्थ है, मैं ऐसे ही मेरा शरीर काम चल जाएगा। नहीं, तो उस समय तो ये सुनते नहीं, और कुछ ये ज्ञान सुनने को मिलता भी नहीं। ऐसे जैसे हम भी गांव से मैं निवास करते थे, और हमारे माता पिता, दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, जितने भी कुल के परिवार के सदस्य देखे, कोई भी राम नाम का निर्णय नहीं, और ना ही कभी कहीं सत्संग की चर्चा की तरह राम नाम का जिक्र होया हो। कदे हमने सुना भी नहीं उनके मुंह तक काम की तरह सत्संग सुन गए थे या जाना चाहिए। ऐसा भी कमाल देखा हे भगवान की तो और कोई जैसे गांव में जैसे ये डफली पीटनी है,
अपनी अपनी डफली बांध के कि बुढ़िया इकट्ठी होगी 10-20 सत्संग करेंगे वो गा के गीत ज्ञात से बांट कर प्रसाद चले जाते। उनको वो गांव नगर वाले पसंद नहीं करे थे कि ये तो सारे तक गलत काम करें, रात ने सारी रात भगवान के गीत गावें, कहते इससे ये कोई भक्ति नहीं है। तो जिस कारण से उनको पता नहीं लगता भक्ति का। अब जैसे ये दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा का आदेश हुआ, गुरुदेव का हुक्म हुआ कि इस ज्ञान का प्रचार कर और उपदेश दे, तुझे आदेश दिया जाता है। फिर गांव गांव में नगर नगर में जाकर के सत्संग प्रारंभ किए दास ने। एक बुजुर्ग, क्योंकि गांव में इन सत्संग को अच्छा नहीं मानते थे, तो जिस भी भक्त ने, जैसे एक परिवार में 4 भाई हैं, अलग अलग हो गए, तो उसमें से एक ने किसी रिश्तेदार के कहने तय या हमारे ज्ञान को अच्छी तरह समझने से पाठ करवाया, सत्संग करवाया, तो दूसरे निकट नहीं आते थे, दूर बैठे रहते थे और इसको एक विशेष अनोखा सा काम मानते थे कि तो पाखंडी लोग आगे दिखे, क्योंकि जनता को इन पाखंडियों ने भी घना दुखी कर रखा है। और जब सच्चा कार्य, सच्चा ज्ञान शुरू होता है, सच्चा क्रियाक्रम शुरू होता है, तो उस पूर्व में हुए पाखंड के कारण उस सत्य को भी पाखंड ही कहा जाता है, गिना जाता है। तो ऐसे ये दास वहां पाठ किया करने गए, सत्संग किया रात्रि में। उनका जो पिताजी था जिसके हम सत्संग कर रहे थे, वो कम से कम 60-65 साल की उम्र का हो रहा था। वो हमारे पास नहीं आया, वो अपने चौबारे में अलग दूसरे बेटे के घर में ऊपर बैठ कर हुक्का पीवे, और उधर से हमने स्पीकर ला रखे, वो सत्संग भी सुना, देखेंगे ये पाखंडी क्या कहेंगे। तो उसने सत्संग सुना सारी रात उस दिन ऐसे ही, क्योंकि सत्संग तो एक ऐसी जड़ी है, यदि कोई राम नाम का चाहने वाला है तुरंत काम करती है। उस बुजुर्ग ने वो सत्संग सुना। अगले दिन जब हम सत्संग करने लगे, शाम को, हम रात्रि में सत्संग करते थे क्योंकि दिन में कोई काम धंधा करके शाम में सारे सुन ले, तो उनका पिताजी सत्संग में आकर बैठ गया। वहां 20-30-50 भगत तो बैठे होंगे जहां दास सत्संग कर रहा था, उनके घर में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे। उसने फिर सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जो दूसरे गांव के थे वो तो चले गए भक्तजन, हम अपनी कुछ काम लाग गए, वहां पाठ चल रहा था और मैं वहां बैठा था। 5-4 भगत हो रह गए, रो बूढ़ा भी निकट से आकर बैठ गया। उसकी आंखों में पानी भराया। मैं तो वो कहने लगा, महाराज जी जो बात आपने बताई ये तो मैंने जिंदगी में कदे नहीं सुनी, और मेरे 4 लड़के हैं, इन मैंने इतनी मेहनत की है, पशु भी थक जाते थे, मैं नहीं थकता था। खूब खेत कमाए, 4 बच्चा के नरे नरे मकान बनाए और बहुत घना धंधा किया, बहुत ज्यादा, पशु से भी ज्यादा काम किया, और हुक्का खूब पिया। और आपने हुक्के की इतनी बुराई बताई, तम्बाकू में इतना अवगुण होता है। पहले तो राम नाम कदे जिंदगी में सुना भी को नहीं, भगवान भजना चाहिए, जैसी परंपरा के जो धोख पूज थी वो करते रहते थे। 6 महीने 20 दिन में, महीने 2 महीना में जांदी होती थी। और मुझे अब ये समझ में आई है कि अब मेरा क्या बनेगा। मेरी तो उम्र रही नहीं, यदि मैं नाम लूं अब के मेरा 2 साल का हूं, 4 वर्ष का हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी गिल तो बहुत बूढ़ी बनी। कहने लगा, मैंने आपका रात को कल भी सत्संग सुना था, आज मैं उस सत्संग को सुनकर यहां आया। आज और कति जो अंधेरा था वो हट गया, और यूं कहकर वो बूढ़ा फिर रोने लग गया। और बुजुर्ग बहुत रोया। तो बोला, मेरा क्या बनेगा, मेरे प्राणी का, मेरे जीव का क्या होगा है भगवान। यदि मुझे ये पहले ज्ञान मिल जाता तो मैं पहले भी भक्ति पर लग जाता। मैं तो चाहता था, मतलब आज जो चाह है मेरी उस दिन भी होती।
तो मैंने कहा भक्त आत्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप अब भी नाम लो फिर भी आपके जीव का कल्याण होगा। न बोला के नाम लेने जोगा रह रहा हूं मैं, कुछ करने जोगा नहीं, हाथ में 2 पैसे नहीं, मैं दान कर लूं फलान कर लूं। कहने लगे बेचारा अपना सारे दुख रो है। तो मैंने उसको समझाया कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो और वो रस्सी घिसटती जा रही है, घिसटती जा रही है, और उसको भाग दौड़ के और कोशिश करके यदि पकड़ ले और वो चाहे 1 फुट की शेष रहती हो कुएं में जानते हैं, और वो भी अगर पकड़ी गई तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना गया। और ये सोच के गई गई जान दे, देखो तो जा ही रही हो तो गई, हाथ पा मारे बाज दौड़ कर पूछड़ी सी ठा जाओ नेजू की रस्से की, तो बाल्टी भी आई पानी भी आ गया। तो इस बात ने सुनकर उसमें जान सी आ गई। नो बोला सचमुच कुछ मेरा उद्धार होगा। मैं होया पड़ा है। परमात्मा ने तो यहाँ कहा कि आखिरी सांस में भी ये सच्चा नाम पूर्ण संत मिल जाए तो भी मनुष्य जीवन तक दिवा देगा आपको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो फिर भक्ति भी कहीं न कहीं परमात्मा, ये तो एक कलम सी चढ़ा है, फिर व्यवस्था भी आपकी करेगा। उस बुजुर्ग ने नाम लिया और लगभग वो 10 वर्ष जिया, खूब भक्ति करी, होका त्याग दिया। उस दिन ने बोला कति खुट्टी का टांग दूं, हाथ ही लाऊंगा इसके, ऐसा जहर है यू। तो पुण्यात्माओं कहते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए वो तो 1 का 2 बात में समझ जाते हैं। जो ढीठ हैं चीकने गड़े उनके ऊपर चाहे कितना है कि मैं वर्षा कर दे सत्संग की। उसके लिए कहा है कि कोट वर्ष करे संगत साधों की, पत्थर का जल में के भी जय, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी नासी जय। पत्थर ने, वो तो पत्थर कैसे प्राणी है जो जल में भी नरम नहीं होते। पत्थर को जल में डाल दीजिए, चाहे 100 वर्ष तक रखिए, बाहर निकाल के बिड़ा के देखिए, जो का त्यों आगे होगी, उसमें चिंगारी पाटेगी। ऐसे ही जो सत्संग में सुनकर भी जो नहीं विचार करते, ग्रहण नहीं करते भक्ति को, वो पत्थर कैसे जीव है। और चंदन का वृक्ष आसपास के पेड़ों को, चाहे नीम का भी पेड़ क्यों नहीं है, उसको भी चंदन जैसी महक भर देता है। लेकिन बांस, बंबू जो होता है, बंबू, उस बांस के अंदर उस चंदन के वृक्ष की महक नहीं समाती, वो न्यो का न्यो रह जाता है। तो इस प्रकार जो बांस के ऐसे प्राणी हैं उनको छोड़ करके बाकी शेष सभी इस सत्संग रूपी चंदन की महक से अवश्य चंदन बन जाएंगे, अर्थात वह भी ओरा न समझाने लग जाएंगे और अपने विकार त्याग कर भक्ति करने लग जाएंगे। तो कहते हैं खेत बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िया खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सके तो चेत। अब भी जो शेष रह रहा है उसको भी संभाल ले, 2 दाने हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आड जड़े जो लाकड़ी और केस जड़े जो घास, और सब जग जड़ता देख कर भया कबीर उदास। ये बड़ा जले लकड़ी जले और जले जलावन हारे, और देखण आले भी जले इब किससे करूं पुकारे। आड़ जले, चिता के ऊपर लाकड़ी जले, और जो जलाने के लिए जा रहे एक दिन वह भी जले, और देखण आले भी जले। कहते इनसे के अर्ज करो वे तुम मुझे बचा दो यहां से जलने से। तो वो पूर्ण परमात्मा की साधना, पूर्ण संत से प्रार्थना करो कि फिर नहीं जलोगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, ऐसे स्थान पहुंच जाओगे जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कबीर इस संसार में यो गणा मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं यो माया के अधीन।
कबीर क्या किया हम आए कर और क्या कहेंगे जाए, इत के भये न उत के ये चले मूल गवाए। कबीर हरि की भक्ति बिन जग जीवन संसार, ये धुएं जैसा धौल हर भई जात न लागे बार। ये अवसर चेत्या नहीं और पशु जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख खे। खे माने राख, अर्थात अंत में तेरी बिरान माटी होगी। राम नाम जाना नहीं ता मुख आने अन्न, कै मूसा के कातरा नो खाक खोया जन्म। राम नाम जाना नहीं हुआ बहुत काज, डूबेगा रे बापुड़ा तो इन बड़े बूढ़ों की लाज। अब बड़े बूढ़ों की लाज कैसे बताते हैं कि भाई हमारे भक्त जो पुण्यात्मा बच्चे भी हैं, बेटे बेटी भी हैं, सभी नाम ले लेते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस पीने वाले को सहयोग भी नहीं देना है। ना तो शराब लाकर देनी है, ना मांस लाना है, ना उसके पैसे देने हैं। और आपके कोई बुजुर्ग हुक्का आदि पीता है तो उसको हुक्का भरकर नहीं देना है। तो यहाँ आके बात अड़ जाती है कि भाई घर के गांव के लोग रिश्तेदार नो कहें भाई थारे तो आना है, फिर आपके यहाँ तो आना ही व्यर्थ है, तुम तो आए कातर नहीं करते, तुम हुक्का भी ना भरते। कहते हैं ये लोक लाज में यदि तू बड़ा अड़ा रहा तो बिरान माटी होगी। आए हुए व्यक्ति को चाय पिला, दूध पिला, रोटी खवा, और घना तो ज्यादा सेवा करना चाहता था हलवा बना, काजू किशमिश खिला। हुक्का तो एक विष है, एक घोर पाप है जो तम्बाकू पिलाना और उसमें सहयोग करना, हुक्का भर के देना या बीड़ी ला के दे देना, घोर पाप है। जैसे कोई अपराधी अपराध कर रहा है और उसमें कोई सहयोग दे रहा है तो वो भी अपराधी है, दोनों को सजा होती है। आप सत्संग में सुनते हो कि 100 नारी जारी करे ये सुरा 500 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। कितना भयंकर पाप है एक हुक्का भर के देने का। हम छोटे से थे जब हमारे पिताजी, दादाजी, चाचे ताऊ हुक्का पिया करते, और कोई जैसे हम नहीं पीते थे और हम हुक्का भरने लगते तो वो न्यू कहा करते ना भाई हमने पाप लगेगा, और तुम जो हुक्का नहीं, और भी कोई जो हुक्का नहीं पीता वो चलम उठा कर चल पड़ता, उससे ले लिया करते कि ना भाई तुझे हमने पाप लगेगा तो हुक्का नहीं पीता, हम तेरे से नहीं भरवाएंगे। इतनी तो मर्यादा उस समय थी। और ईब तो जुल्म हो रहा है, वो हुक्का ना भरा तो बुढ़ा रुस जा, वो तेरा गजब बुढ़िया पियो उकटी, और उकटी आओ बुढ़िया की, फिर दूसर में पुत्र वधु लेकर नहीं आई तो बुढ़िया रुष्ट हो जाए। ऐसा जुल्म कर दिया इस ज्ञान के बिना, कितने विकार कर लिए। औरतें पहले हम देखे माई उक्के के निकट भी नहीं जाया करती थी, उक्के का कितना पानी डल रहा होता तो उसके ऊपर को भी लांग करनी जाती थी। अरे भोका गुड़गुड़ा में कति पंचायत बना के बैठे गली में, सारे पीन जाएगी है तेरा गजब हो गया। विकारों को त्यागने की बजाय इसको ग्रहण कर लिया। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, वो हमारा नाम दे रखा था एक ने, एक ले थी किसी और पंथ तय, और वहां भी 7-8 वर्ष से वो जा रही थी, दुखी नो थी। वो नाम दिलाने लाई तो उसने बताई कि मैं उस पंथ से उपदेश ले रखा है। मैंने कहा बहन फिर तो बीड़ी हुक्का भी पीती होगी। अगजी हुक्का तो ना पीती, बीड़ी पिया करो। मैं बोला ये तो त्यागनी पड़ेगी आपने, और नाम ले रखा आपने का बीड़ी पीऊं,
नो बोली मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लायकी। मगर ये और बढ़िया काम किया, बेतने नाम लेने के बाद पीने लगी। तो वो कहने लगी हमारी 700 वो सत्संगिन है जो बहन माई, वो सारी पीवा है और मेरे तीनों के ले पी ले तो प्रसाद से। तो मैं वो प्रसाद पीने लागी, ये मेरी आदत पड़ गई। मैं बोला वे नहीं, छोड़ दे इसको, तब ये नाम मिलेगा ना, नाम नहीं देंगे बाप। तो उसने त्याग। मेरा भाव ये है कहने का कि अन्य सत्संग हैं और सत्संगी कहलाते हैं, वहां जाते भी हर विकार 100 के 100 करते हैं, और जो ना करते हुए भी करने लग जाते, फिर काहे का सत्संग है? वो तो एक ड्रामाबाजी होगी, वो तो एक बहुत गलत स्थान हो गया जहां पर विकार ना करते वो भी करने लग जाते। तो इस प्रकार जब ज्ञान होता है तो इंसान क्या समझाते हैं कि एक चिलम हुक्का भरने से डूबे काली धार, इतना भयंकर पाप है। तो इस प्रकार जब हम इस बात को यहां सुनकर जाते हैं, फिर लोक लाज ने देखते हैं, भाई क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार आ गया वो क्या कहेगा। तो ये देखो बुराई ने घर भी जो बुराई हमारे समाज में घर किए हुए है, इसने भी धीरे धीरे किया है। अब इसको ऐसे ही धीरे धीरे हमने नष्ट करना है। अब उस बुजुर्ग ने ये प्रार्थना करे कि यदि ये हुक्का और बहुत ही उत्तम मानते हो आप, तो अपने पोते ने या पोती ने पिला के दिखाओ। नहीं पिला सकते। यदि कोई बच्चा छोटा सा बालक और ऐसे नकल करता हुआ अपने दादा या पापा पिताजी की और हुक्का पी लेता है, गुरुडा टठा और आंखों में पानी फुल फुल खांसी उठे, तो फिर दादा धमका होगा, मारूंगा तेरा थप्पड़ जब फिर पिया है, बहुत बुंडी चीज है, इसने मत पीना। और आप पीने लग रहा, कमाल की बात है। बच्चे को तो खुरका रहा है, धमका रहा है कि मत पीना, इसको आज के बाद जो पीटूंगा, और फिर स्वयं पी रहा है और कहता है ये रे बेटा एक ब्रिक है, और तेरा गजब है। तो इस प्रकार हमने इस बुराई को नष्ट करना है, समाप्त करना है। ये बहुत भयंकर है और बहुत महापाप हमें लगता है। हुक्के का जो तमाकू धुआं छोड़ते हैं, इस वायुमंडल में बहुत से प्राणी हैं जो उड़ते रहते हैं और धुएं के उससे अंधे होकर नीचे गिरते, फिर पैरों तले कुचले जाते हैं। ये भी एक घोर पाप। एक घूंट के धुएं में कितने जीव मरते हैं, वायुमंडल में बहुत प्राणी होते हैं। तो ये बेमतलब का पाप और इकट्ठा करने लग रहे। तो ऐसे कहा कि इस डूबे गारे बापड़े इन बड़े बूढ़ों की लाज, तो उस बुजुर्ग से को समझावे, उसको उसका भी वो विकार छुड़वाने की चेष्टा करे। तो कहने का भाव ये है कि ये लोकलाज में जोड़ जे रह गए, ये कहेंगे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो नाम खंड करता रहेगा, भक्ति करेगा नहीं, हुक्का भरता रहेगा, उसका नाम नहीं चलेगा क्योंकि फाउल हो जाएगा। तो वो बुढ़ा तो डूबा गेल, वो परिवार भी डुबो लिया। तो बुजुर्ग को भी चाहिए छोड़ दे इस बुराई ने। हुक्का पीने तक, हुक्का छोड़ने से मरा नहीं बल्कि जीव सुधर जाएगा। या खांसी उठे, कलेजा ने कप उसमें फंसा पड़ा रहे सारे दिन है। तो एक बुढ़ा ने बोला सुबह हुक्का पी ले ना तो ये कप साफ हो जाता है, यानी बलगम साफ हो जाता है। तो एक डॉक्टर था, वो हमारा नाम ले रहा था, ने बोला यो कप बनावे धुमा है, इस तमाकू तो कप बनाए तेरा ऑक्सीजन की कमी के कारण बुजुर्ग। ने बोला रहने दे क्यों बकावे है, मान्या नहीं अपनी बात ऊपर रखे। तो उनको तो मरण दे कुएं में पड़ के ना मानते थे, बाकी समझाने की चेष्टा करे। और उनके साथ समझदार व्यक्ति को सहयोग नहीं देना चाहिए, चाहे राजी रहो चाहे नाराज रहो। बुजुर्ग आदमी समझदार होंगे तो अपने आप ठीक है, हम तब कुएं में पड़ेंगे पर तुम मत करो। वो भी एक अच्छी आत्मा है जो अपने बच्चों के नाम को खंड ना करवावे। आप ना मानता वैसे तो मानना चाहिए, उसको भी अच्छी चीज को ग्रहण करना चाहिए। एक हुक्का पीने वाला एक कमरे में बैठ कर हुक्का पी रहा है तो बीड़ी पीता है, पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। चाहे रसोई में भी कोई बैठा है वहां तक भी धुएं की जो न बदबू जाती है, पूरे परिवार के लिए वो हानिकारक होता है। ऐसे ही शराब, ऐसा घोर पाप है ये शराब का कि मदरा पीवे कड़वा जानी, पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। वो तेरा गजब है। एक जन्म कुत्ते का देख ले, फिर क्या पीता खाता है वो।
अब तो प्लाटून बने हुए कि उस समय पर टूक मिल जाते हैं, दो बढ़िया नौकरी मिल गई या कोई बिजनेस व्यापार ठीक हो गया तो कोई परवाह को ना, ये शरीर छूटेगा और एक दिन पशु पक्षी दुनिया में, कुत्ते की दुनिया में जाएगा वो मदिरा शराब पीने वाला, और फिर क्या खाए पिएगा आपको पता है, गंदा पानी नाली में चाटता देखा ना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा की वाणी को हमने विशेष महत्व देना है। दीन गवाया दुनी से या दुनिया न चाली साथ, पैर कवाड़ा मार लिया रे गफल अपने हाथ। अब दीन माने अपना धर्म, अपनी भक्ति के जो मर्यादा थी तने नष्ट कर लिए इस दुनिया की लाज में, रिश्तेदार और बुजुर्ग के कारण के ये क्या कहेंगे, और या दुनिया चली ना साथ तेरी मृत्यु होगी। और कहते हैं पैर को आड़ा मार लिया रे गफल अपने हाथ, अपने जीवन को आप बर्बाद कर दिया तूने। कुल खोया कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, ये राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। अब हम अपने राम नाम लेते नहीं और सोचते हैं अपने इस कुल को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कहते हैं कुल खोए कुल उभरे और कुल राखे कुल जाए। अब आप भक्ति नहीं करते, लोक लाज में आकर भी कुल के लोग हमारे अड़ोस पड़ोस के क्या कहेंगे, और उसकी लाज में उस कुल को, उस जो जहां वर्तमान में आपका जन्म है जिस कुल में यानी जिस खानदान में जिस समाज में, उसको राजी रखने के लिए यदि तूने मर्यादा भंग कर दी तो तेरा कुल खत्म हो गया, क्योंकि तू मर गया तो वो कुल तेरा काम क्या चला ही गया। और फिर कहां कुल होगा, गधा बन गया गधा कुल, कुत्ता बन गया कुत्ता कुल, सुअर बन गया सुअर कुल। तो परमात्मा कहते हैं राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अपने ये राम कुल, ये कुल है अपना, यानी ये भाई बहन बेटी माता पिता माई, ये हमारा कुल है। इस जन्म में भी साथ, और अगला जन्म जब ना मोक्ष हुआ तो फिर हम इकट्ठे ऐसे ही सत्संग में बाग लग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा किसी जन्म में मोक्ष होने का नंबर भी आ जाएगा। यदि हम कहते हैं कुल राखे कुल जात है, कुल खोए कुल उबरे, यदि हमने वर्तमान कुल को खो दिया, उनकी बातों को नहीं माना, मर्यादा हिसाब की माननी होती है, अपने जो भक्ति बाधक हो उनको नहीं मानना, तो कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जा, ये राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब जैसे इस दास ने कुल खोया अपना, जो अब ये मेरा कुल हो गया, ये मेरे बेटे बेटी है, और ये ना जाने कितना बढ़िया परिवार हो गया मेरा। यदि मैं उसी कुल में उलझा रहता तो वही, और वो कुल भी मेरे साथ नहीं जाता। क्या बताते हैं, दुनिया के धोखे मुया जो चलाक जो कुल की कान, और जब कुल का को लाज सी जब ले जा धरा मसान शमशान। अब दुनिया के धोखे मरिया और चला जो कुल की कान, आन कान में कुल की मर्यादा ना तोड़ सका, यानी ओका भरना और जो पुरानी पूजा है वो ना छोड़ सका, तो फिर ये कुल तेरी के लाज बनेगी जब तू ले जाकर तुझे नंगा और शमशान घाट पर धरेगा तेरा कुल ठाके। तब कहां जाएगी तेरी लाज, कहां जाएगी तेरी शर्म, और क्या बनेगा तेरे साथ आगे। उसके लिए परमात्मा समझाने की चेष्टा करते हैं। भाई गाडर ऊपर दौड़ना, सुख निंदड़ी मत सो, ये पुण्य पाया देहरा, ओछी ठोड़ ना खो। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।